नवाज शरीफ की नाअहली खत्म। आसिफ अली जरदारी का अपने साथी और अपने इत्तेहादी नून लीग पर अब तक का सबसे बड़ा डाका। जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ नून लीग का नया मंसूबा और इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होने जा रहा है। चार ऐसी खबरें जो मुल्क की सियासत का मुकम्मल तौर पर रुख बदल कर रख देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में NRO-2 बहुत तेज़ी से अपनी तकमील की जानिब गामजन है और इस NRO-2 का आखिरी इकदाम नवाज शरीफ की वापसी और नवाज शरीफ के ऊपर से केसेस का ख़त्म होना ही है। ये चीज़ इस वक्त नून लीग के प्लान का हिस्सा है और इस हवाले से भी आज के दिन में कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मरियम नवाज़ को बाज़ाब्ता तौर पर उनका पासपोर्ट हैंड ओवर कर दिया गया है। पासपोर्ट उनके हाथ में आ चुका है और मरियम नवाज़ अपना पासपोर्ट लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने रजिस्ट्रार के कमरे से अपना पासपोर्ट वसूल किया। मरियम नवाज़ पासपोर्ट वापसी के लिए दस्तावेजात पर दस्तखत किए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की और वो अदालत से चली गईं। और इस सारे मामले में इसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें हैं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उन्हें हाज़री से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त लाहौर के एहतसाब अदालत में दी गई थी कि शहबाज शरीफ साहब को पक्का इस्तिस्ना दे दिया जाए, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश ना हो। तो शहबाज शरीफ साहब की ये दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और शहबाज शरीफ को अदालत में पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया और उनकी एक रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। यानी कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनका मामला इस तरह से क्लियर हो गया। जबकि आपको पता है कि GC यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक इवेंट हुआ, उसमें खान साहब गए। इसके साथ साथ पेशावर में एडवर्ड कॉलेज है गालिबन, वहाँ पर खान साहब का इवेंट हुआ और दीगर जगहों पर भी इवेंट्स हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी मोबिलाइज़ किया जा रहा है, स्टूडेंट्स से भी गुफ्तगू हो रही है। तो इस सब के अंदर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो हैं वो भी मैदान में आए हैं और उन्होंने तालीमी इदारों में जलसों पर तशवीश का इजहार कर दिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद ने कहा कि तालीमी इदारों को सियासत से पाक रखें। एक फरीक जलसा करेगा तो मजबूरन दूसरा फरीक भी जलसा करेगा। जस्टिस कैसर रशीद ने मजीद कहा कि एडवोकेट जनरल साहब हुकूमत को अदालती तशवीश से आगाह करें। आप इस हवाले से अदालती तशवीश मुतल्लका हकाम तक पहुँचाएँ। चीफ जस्टिस की तशवीश पर एडवोकेट जनरल शुमाइल भट्ट ने कहा कि अदालती तशवीश से हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा, ज़रूरी इक़दामात करके अदालती अहकामात पर मनो अन अमल भी किया जाएगा। अब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो रिमार्क्स हैं और ताहयात नाअहली जो कि 62(1)F के तहत नवाज शरीफ की हुई और इसके ऊपर बहुत डिबेट भी चल रही है। केस ऑलरेडी तैयार भी पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट बार भी है, डिफरेंट इसमें वकला हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सज़ा की हद मुकर्रर होती है। ताहयात क्या होता है? इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के अंदर जो ताहयात नाअहली का कानून है आर्टिकल 61F को काला कानून करार दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरअसल ये रिमार्क्स तो PTI रहनुमा फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर दिए। दौरान सवाल चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल ने कहा कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F ड्रैकोनियन लॉ है। हम मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे, किसी को हम ऐसे नहीं कि हम सर से उतारें, केस को पूरे के पूरे मामले में तफसील से सुना जाएगा। और इन्होंने कहा कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F जो है वो ठीक नहीं है और इस सारे के सारे मामले के अंदर ताहयात नाअहली जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। तो अब जाहिर बात है फैसल वाडा का इतना बड़ा केस नहीं है और इतना ज़्यादा कोई नेशनल पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट भी नहीं है, लेकिन इस चीज़ और इस रिमार्क्स को अगर देखा जाए एक लाइन दे दी गई है और इस लाइन पर अगर अमल किया जाता है, पार्लियामेंट को इन्वॉल्व किया जाता है और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली, मरियम नवाज़ की तो ख़त्म हो चुकी है और इसीलिए कुछ आती हैं बातें कि मरियम नवाज़ को मखसूस नशिस्त पर MNA वो तो 2 दिन का काम है, बनवा दिया जाए। उसके बाद जब पंजाब में एक मरतबा चौधरी परवेज़ इलाही की फिर से हुकूमत गिरानी
करनी है तो उसके बाद मरीम नवाज़ को लॉन्च कर दिया जाए पंजाब में। यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि शायद वज़ीर आज़म के लिए भी मरीम नवाज़ जो है वो सोच रही हैं, क्योंकि वो अब नाअहल तो नहीं रही। इलेक्शन लड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मखसूस नशिस्त पर, ख़वातीन की नशिस्त पर वो बन सकती हैं। तो ये सारे अरमान क्यों जागे हैं? ये वो केस ख़त्म होने के बाद और अब पासपोर्ट मिलने के बाद लंदन यात्रा होगी। चले अच्छा है, ज़रा लंदन की आबो हवा के अंदर सांस लें, अच्छी सी शॉपिंग करें, वालिद की तीमारदारी करें, फिर उसके बाद वापस तो आना ही है। अब यहाँ पर आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी एक बात सामने आ रही है, और जरदारी ने क्योंकि अपनी गेम तो करनी है, और जरदारी ने एंड पर एक तीर से दो शिकार नहीं, सारे शिकार करने हैं। जरदारी ने एस्टैब्लिशमेंट को कमज़ोर भी करना है, जरदारी ने इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट से दूर भी करना है, और जरदारी ने नून लीग की जगह लेकर अपनी वफाकी हुकूमत भी बनानी है, ताकि बेटे की जो इंटर्नशिप है बतौर वज़ीर ख़ारजा, वो जब ख़त्म हो तो उसके फ़ौरी बाद उसे जॉब मिल जाए बतौर वज़ीर आज़म। अब ये सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी हो रही हैं, पाइलअप हो रही हैं। तो अब इत्तलात ये है कि बहुत से नून लीग के अरकान इलेक्शंस का ऐलान होते ही आसिफ अली जरदारी जो हैं उनके साथ मिल सकते हैं, और आसिफ अली जरदारी के साथ ये मुलाकात हो सकती है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूं कि पूरी की पूरी जो सूरत हाल है, अगर हम इस सिचुएशन को समझें, इस सिचुएशन को एनालाइज करें, तो ये नून लीग के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज़ कर दी हुई हैं, और अब यही इतलात आ रही हैं कि सदर आरिफ अलवी की इमरान खान और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सुलह कराने की जो कोशिशें हैं वो तकरीबन नाकाम हुई। उनके अंदर कोई बहुत बड़ी अब पेशरफ नहीं हुई। बीच में कुछ अच्छे इंडिकेटर्स मिले थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर हिकमत अमली जो है वो तय करने के लिए इमरान खान साहब पर तोल रहे हैं। लेकिन जो ख़तरनाक मामला है वो नाज़रीन कराम ये है कि साइफ़र की जो तहकीकात है इसके हवाले से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए, गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए। इससे पहले इन्हीं ने जो लगा रहे हैं ये सब कुछ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी इस तर्ज का मुकदमा, एक स्पेशल कोर्ट बनी थी, फिर उसका जो ऑर्डर आया था सज़ाए मौत के जो अहकाम, सारा पूरा एपिसोड सबके सामने है, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तर्ज पर इमरान खान के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई है, लेकिन ज़राए यहाँ पर एक बड़ी अलार्मिंग खबर दे रहे हैं, और ये सोशल मीडिया रिपोर्ट्स इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। हमारे ज़ाती ज़राए ने तो ये अभी तक कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये खबर आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से नून लीग के साफ़ी ये बात कह चुके हैं कि नवाज शरीफ अपनी बेटी की गिरफ्तारी, अपनी इस तरह से हुकूमत ख़त्म होने को कभी माफ़ नहीं करेंगे और उसका बदला ज़रूर लेंगे। और वो एक शख्स पर नहीं, सब के ऊपर मुशर्रफ तर्ज की आर्टिकल 6 लगा सकते हैं, और अगली दफ़ा जब वो पावर में आए उससे पहले वो केस अपना बना रहे हैं। अब ज़राए के मुताबिक नून लीग ने साइफ़र तहकीकात दरअसल नवाज शरीफ के अहकामात पर शुरू की हैं, और मकसद इस वक्त जो मुख्तदर हल्के हैं उन्हें निकालने और बदनाम करवाने का बदला लेना मुख्तदर हल्कों से, क्योंकि नवाज शरीफ तो नाम लेते थे गुजरांवाला जलसे में कौन कौन जिम्मेदार है। FIA नवंबर के एंड तक बहुत सुस्त रवि से तफसीलात के ऊपर तहकीकात करेगा, और ये कुछ जर्नलिस्ट्स ने भी रिपोर्ट की है, हमारे दोस्तों ने भी, कि FIA बड़े आराम से इसके ऊपर तहकीकात करेगा, और जैसे ही नवंबर में तैनाती होगी, रिटायरमेंट होगी, उसके बाद इस पर तहकीकात तेज़ करके इसमें अकेले इमरान खान को नहीं फंसाया जाएगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे मामले में बहुत सी चीज़ें इस तरह से देखनी है। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।